गरबा और डांडिया असल में एक धार्मिक नृत्य है। दोनों नृत्य हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और सोचिए, जिस धर्म में नाच गाने को ही वर्जित माना गया है, उस धर्म के लोग इसमें शामिल क्यों होना चाहते हैं? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आप जिसे सुन रहे थे वो पत्रकार नहीं, नफरती कीड़ा है। ये पत्रकार के भेष में छुपा हुआ दरिंदा और भेड़िया है, क्योंकि ये इस देश को धर्म के आधार पर अलग करने में लगा हुआ है। जो इंसान होगा और जिसके अंदर इंसानियत होगी, वो हर धर्म का सम्मान करेगा और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की बात करेगा। लेकिन जिसका इतिहास भेड़िया जैसा हो, जो रिश्वत लेने के जुर्म में तिहाड़ जेल की हवा खा चुका हो, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो और वो उसके लिए अपना धर्म, अपना सब कुछ बेच सकता है, अपने अंदर के इंसानियत को मार सकता है, उसी को टीवी की दुनिया में तिहाड़ी पत्रकार कहा जाता है। आज के पत्रकारों के लिए पत्रकारिता की पढ़ाई करना, पत्रकारिता के उसूलों पर चलना पत्रकारिता नहीं है, बल्कि जो जितना बड़ा नफरती होगा, जो हिंदू मुसलमान के बीच लोगों को बांटना जानता हो, जो इंसान के भेष में भेड़िया हो, वही लोग आज टीवी के सामने बैठकर खुद को पत्रकार कहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि ये अंग्रेजों की औलाद है, क्योंकि जैसे अंग्रेज इस देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, वैसे ही ये टीवी के भेड़िए आज भारत को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर सत्ता में बैठे लोगों के लिए सत्ता की राह आसान कर रहे हैं। टीवी पर बैठे लोगों के अंदर भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। वो भारत जहां के लोग हर धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। ये देश ऐसा है जिसमें कोई अब्दुल होली मिलन समारोह का आयोजन करता है तो कोई शंभू ईद मिलन समारोह का। हर कोई इन त्योहारों को अपना त्योहार समझकर मनाता है, लेकिन नफरत की खेती करने वाले लोगों को मोहब्बत की बात कहां अच्छी लगती है, तो वो इसमें नफरत ढूंढ लेते हैं। हिंदू मुसलमान को अलग करने की साजिश रचने लगते हैं और इन त्योहारों में वो लव जिहाद का एंगल देकर लोगों को भड़काने की कोशिश करने लगते हैं। वो सुधीर तिहाड़ी जिसे जमीन से लेकर पढ़ाई तक में जिहाद नजर आता है, वही जिहादी आज एक बार फिर त्योहारों में लव जिहाद का नया रंग लेकर आ गया है। सुनिए कैसे आज तक ने एक ऐसे नफरती कीड़े को अपने चैनल में प्राइम टाइम पर एंकर बना दिया, जो दिमाग से दिवालिया है और कारनामों से तिहाड़ी। वो आज तक पर बैठकर ये पूछ रहा है कि आखिर हिंदुओं के त्योहार में मुसलमानों का क्या काम। सुनिए इस नफरती को। गरबा और डांडिया असल में एक धार्मिक नृत्य है। दोनों नृत्य हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और सोचिए, जिस धर्म में नाच गाने को ही वर्जित माना गया है, उस धर्म के लोग इसमें शामिल क्यों होना चाहते हैं? ये सुनकर ये तो साफ हो चुका होगा कि भारत के टीवी चैनलों में काम करने की पहली शर्त ही नफरती होना है, वरना कोई चैनल ऐसे घटिया कंटेंट को अपने यहाँ चलने कैसे दे सकता है। ये वही आज तक है जो खुद को सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है, लेकिन पत्रकारिता की दुनिया में ये सबसे गिरा हुआ एक चैनल है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो इस बात का खुलासा खुद आज तक के पत्रकार ने किया है, जो आज तक में काम करते थे, लेकिन भाजपा की आलोचना करने की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ गई और सैलरी काट ली गई, क्योंकि उन्होंने भाजपा के एक मुख्यमंत्री को घटिया सोच का बता दिया था। और यही बात आज तक को बुरी लग गई, लेकिन आज तक पर बैठकर हिंदू मुसलमान को बांटने वाला तिहाड़ी आज तक वालों को खूब पसंद है। उत्कर्ष सिंह नामी एक पत्रकार जो पहले आज तक में काम करते थे, उन्हें एक ट्वीट की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। वो उत्कर्ष सुधीर तिहाड़ी के नफरती बयान पर लिखते हैं कि 2 शब्द का एक ट्वीट करने पर इस चैनल ने मेरे 1 हफ्ते की सैलरी काट ली थी, क्योंकि वो इनके सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार नहीं था। इन्होंने एक HR मेरा ट्विटर चेक करने के लिए बिठाया था। हर दिन कोई ना कोई ट्वीट डिलीट करने को कहते थे, लेकिन ये चैनल और इसके एंकर खुद दिन रात जहर उगलते हैं। पत्रकार उत्कर्ष ने आगे कहा कि लड़कियों की जीन्स पर कमेंट करने वाले उत्तराखंड के सीएम का बिना नाम या फोटो डाले मैंने सिर्फ चीफ मिनिस्टर लिखा था। पहले कॉल करके ट्वीट डिलीट करवाया, फिर बिना मेरे पक्ष पूछे 1 महीने बाद सैलरी काटने का फरमान भेज दिया। मैंने अरुण पुरी, कली पुरी और पूर्वा मिश्रा से कड़ी आपत्ति दर्ज की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बात सिर्फ एक ट्वीट की नहीं थी, यह हर रोज होता था। ट्वीट करने से पहले 10 बार सोचने लगा था। यह हास्यास्पद और चिंताजनक है कि दूसरों की आवाज उठाने का दावा करने वाले मीडिया संस्थानों में पत्रकारों के ही बोलने पर ही पाबंदी है। ऐसी नौकरी किस काम की, छोड़ दी।
मतलब जो आज तक के पत्रकार दूसरों की आवाज उठाने का दावा करते हैं, दरअसल वो सब लोग खुद बंधुआ मजदूर हैं जो खुद से ना ट्वीट कर सकते हैं और ना ही कोई अपना बयान दे सकते हैं। जैसे उत्कर्ष के उन ट्वीट को आज तक वाले डिलीट करा देते थे जिसमें भाजपा की और उसके मंत्रियों की आलोचना होती थी। सोचिए आज तक जैसे चैनल में बैठे लोग किस तरह के बंधुआ मजदूर बने हुए हैं और वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे गुलामों से अच्छे तो वो लोग हैं जो अपने पेट के खातिर अपने जमीर का सौदा नहीं करते हैं और ईमान को नहीं बेचते हैं। इसके अलावा पत्रकार विनोद कापड़ी सुधीर तिहाड़े की इस नफरती भाषा पर कहते हैं कि पहली बार आपसे सीधे पूछ रहा हूं अरुण पुरी जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने चैनल को कुदर्शन जैसा बनाने पर तुले हैं? 45 साल की पत्रकारिता के बाद इतना पतन क्यों? ये वो सवाल हैं जो आज पूरा देश पूछना चाहता है आज तक मालिक से कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम और तुम्हारे पत्रकार इतने घटिया स्तर पर उतर गए हो? क्या तुम लोगों को मोहब्बत से ज्यादा नफरत पसंद है? तो सुधीर चौधरी के साथ आज तक की इस घटिया हरकत पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।